रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 क्या हाल चाल हैं। अब आप पेज नंबर हम कल कर रहे थे अपना ऑब्जेक्टिव 73 पेज ओपन कर लें। पेज नंबर 73 एक्सरसाइज 3C हरी अप ऑन कर लें। उसके बाद हमारे पास है, हमने बी तक ट्रू फॉल्स कर लिया था, सी वाला हम पढ़ेंगे ट्रू फॉल्स। टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। उसने कहा जब हम ऐड करते हैं और या सब्ट्रैक्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शंस को, यानी जिस तरह यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शन है ना, 9 और 9 7 + 8, तो इनको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो फिर हम न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड डिनोमिनेटर को भी, और 9 + 9 भी करते हैं और 7 + 8 भी करते हैं। तो ये फिर ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ। हम डिनोमिनेटर्स को तो प्लस नहीं करते, हम न्यूमरेटर्स को प्लस करते हैं। डिनोमिनेटर तो हमारा वही रहता है, तो इट्स फॉल्स। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास द सम ऑफ 3/4 एंड 5/4 इज इक्वल्स टू 2 होल 1/12। यहाँ आंसर आता है फॉल्स आता है। तो अब क्यों आता है इसको हम सॉल्व करते हैं कि सम का मतलब प्लस करना है 3/4 और 5/4 को, तो आंसर ये आना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, जैसे हमने कल सॉल्व किया था सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जी। ये आप देखें तो 3/4 एंड 5/4 को हमने प्लस करना है। तो आपको पता है कि ये लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर को प्लस कर दें, 3 + 5 8 होता है और नीचे 4 आ जाता है। अब आप इसकी सोल्यूशन कर लें तो ये देखें 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, तो ये आंसर आता है 2/1 और नीचे 1 हम नहीं लिखते, इट इज़ 2, ये होल आता है आंसर। तो ये क्या हुआ, फॉल्स की ट्रू। अब हमने लिखा था कि ये क्या है, फॉल्स, इसलिए कि ये उन्होंने होल लिखा है, 2 होल 1/12, तो हमारा आंसर ये नहीं आया। अगला है जी ई पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन 12/11 एंड 1/11 इज़ 1। उनका इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, मैंने लिखा हुआ है ट्रू। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, अब ई पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा ई पार्ट है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 12/11 एंड 1/11 इज़ 1। तो इसका सलूशन मैंने लिखा है 12 और 11। तो आपको पता है कि लाइक फ्रैक्शन है, नीचे आ जाएगा 11, तो 12 - 1 कर दें तो इट इज़ 11। तो ये 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11, तो आंसर बिकम्स 1/1, इट्स मीन के 1। तो 1 आंसर है। तो इसमें भी उन्होंने बताया था कि इज़ 1, तो इट इज़ ट्रू। उसके बाद हम आ जाते हैं MCQs पे। उसने कहा 9/13 इज़ ऐड किया जाए 6/13 में, तो विच इज़ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी जो है सही नहीं है, तीन सही है और एक गलत है। वो गलत कौन सी ऑप्शन है, अब मैंने टिक लगाया हुआ है ए पर कैसे। अब आप सबसे पहले तो ऐड करके देखें, 9/13 और 6/13 को ऐड तो करें कि आंसर क्या आ रहा है। तो अब आप देखें, इसको हम ऐड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ठीक है जी, 9/13 एंड 6/13 को 6/13 को हमने ऐड करना है। तो ऐड करें, 9 + 6 कितने होते हैं 15, और नीचे 13 आ जाएगा क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है। ऑब्जेक्टिव में मैं सारे स्टेप्स नहीं करी, सिर्फ आपको ये पता है कि जब लाइक फ्रैक्शन हो तो न्यूमरेटर प्लस हो जाते हैं। 15 आ गया, राइट, 15/13। अब आप देखें 15/13 आया है, और अगर हम इसको मिक्स्ड में भी चेंज करके देख लेते हैं, 15 और 13 1 = 13, दिस तो 5 में 2, तो ये हमारे पास मिक्स्ड में आंसर आ जाता है 1 होल 2/13। अब हम देखते हैं कि हमारे आंसर से कौन सी मैच नहीं करती। 15/13 हमारा आंसर भी 15/13। ठीक है, फिर हमारा 1 होल 2/13, 1 होल 2/13, ये तो मैच कर गई। और यहाँ पर ये दोनों सेम ही है, 9 + 6 9/13 + 6/13, यहाँ पे पहले 6/13 + 9/13, तो ये उन्होंने ये सेम ही आता है, इनको करें तो ये भी अगेन 15 आएगा। तो ये 3 बी डी और सी ऑप्शन तो सही है, तो इसका रिजल्ट इज़ होल नंबर, कि आंसर होल नंबर आएगा, तो होल नंबर तो नहीं आएगा आपके सामने। तो उन्होंने कहा कि रिज़ल्ट इज़ होल नंबर, तो होल नंबर आना चाहिए, जबकि हमारा रिज़ल्ट तो होल नंबर आ ही नहीं रहा, हमारा तो फ्रैक्शन में और मिक्स्ड में आ रहा है। तो इसका मतलब है कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई, पहली वाली ए वाली, कि ये सही नहीं है।
आगे आ जाते हैं बी पार्ट पे। 5/8 माइनस 3/8 इज इक्वल्स टू किसके, तो 5 माइनस 3 करें तो क्या आता है 2/8। तो ये हमारी बी ऑप्शन, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं तो न्यूमरेटर माइनस हो जाएंगे। 5 माइनस 3 इज़ 2/8। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम जी। अगले पेज पे हमारा सी पार्ट देखें। द डिफरेंस बिटवीन 5 होल 1/4 एंड 2 होल 3/4 इज इक्वल्स टू। आंसर क्या आएगा, डिफरेंस का क्या मतलब होता है, सब्ट्रैक्शन। इन दो को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आता है। मैंने निशान लगाया ए, तो पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो ये मैंने पेज पे लिखा हुआ है, ये देखें, ये मैंने पेज पे लिखा हुआ है 5 होल 1/4 एंड 2 होल 3/4। इसको सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, हमने मिक्स्ड है तो इम्प्रॉपर में 5 4 ज़ार 20 प्लस 1 21/4 माइनस 4 2 ज़ार 8 प्लस 3 11/4। अब माइनस कर दें 21 में से 11 को माइनस करें तो क्या आता है, ये आप यहाँ साइड पे करके देख लेते हैं हम। 21 में से 11 को माइनस कर दें, 1 में से 1 गए 0, 2 में से 1 गए कि 10। ये हमारे पास आंसर आ जाता है 10/4। 10/4 आंसर आ गया। अब आप इसको जो है इम्प्रॉपर है मिक्स्ड में चेंज कर लेते हैं हम। तो 10 अंदर 4 बाहर, 4 2 ज़ार 8, 10 में से 8 गए 2। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 2 होल 2/4। उसके बाद ये 2/4 की कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो आंसर बिकम 2 होल 1/2। आपको पता है होल की कटिंग नहीं होती, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की होती है 2 होल 1/2। तो हमने बुक पे क्या लगाया था निशान, मैंने ए ऑप्शन का ही लगाया था 2 होल 1/2। तो डिफरेंस हमने सॉल्व किया। अगला है द सम ऑफ 3 होल 2/5 एंड 4 होल 4/5 इज इक्वल्स टू। अब मैंने सी पे निशान लगाया, तो हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि आया होल नंबर आता है कि नहीं। तो हमने ये क्वेश्चन लिखा है सी वाला 3 होल 2/5 प्लस 4 होल 3/5। तो सबसे पहले तो हमने इसको क्या करना है, मिक्स्ड में चेंज करना है इसको 3 होल को। तो 5 3 ज़ार 15 प्लस 2 क्या आ जाता है हमारे पास 17/5 प्लस 5 4 ज़ार 20 प्लस 3 23/5। अब इन दोनों को प्लस कर दें, 17 और 23 को प्लस कर दें तो 3 + 7 10 का 1 कैरी, 2 + 1 3 एंड 1 40 आ जाता है। ठीक है, 40/5। तो अब देखें 5 1 ज़ा 5, 5 के टेबल में 40 कहाँ आता है, 5 8 ज़ा 40। तो ये हमारे पास आ जाता है 8/1। तो 8/1 का क्या मतलब होता है, 8/1 का मतलब क्या होता है, 1 की हम कोई वैल्यू नहीं होती 8, तो 8 होल नंबर। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन में क्या आ जाएगा 8, यानी सी ऑप्शन होल नंबर। अब अगला है द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 9/14 प्लस 5/18। कॉमन डिनोमिनेटर मतलब कि लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 14 का डबल है और 18 का डबल है। तो कॉमन डिनोमिनेटर 18 होना चाहिए, 14 होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि छोटे नंबर को पढ़ते हैं। 14 के डबल में 18 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 होता है। तो 18 तो नहीं आता। 18 छोटे नंबर को मैंने आपको बताया था जब अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे, क्योंकि ये अनलाइक हैं, तो छोटा नंबर का टेबल पढ़ेंगे कि उसमें वो बड़ा नंबर आता है कि नहीं। 14 के टेबल में 18 नहीं आता। तो अब हमें देखना है कि इसमें से तो ये वाली ऑप्शन भी नहीं आ सकती, 18 के टेबल में 14 नहीं आ सकता क्योंकि ये छोटा नंबर है और 18 का टेबल ही 18 से स्टार्ट होता है। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो गई, ये नहीं आ सकती। अब हमारे पास क्या बच गया 126 एंड 2। तो अब आप देखें 2 आ सकता है, आया 14 के टेबल में ना 2 आता है ना 18 के टेबल में 2 आ सकता है, आ ही नहीं सकता। तो पीछे से ऑप्शन क्या बच गई, सी 126, क्योंकि 14 9 ज़ार 126 होता है और यहाँ पर 18 7 ज़ार 126 होता है। तो 126 इनके दरमियान में, यानी जब हम इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे तो लाइक फ्रैक्शंस के लिए हमें 126 नंबर चाहिए। ठीक है,
कि 14 का टेबल हम 9 तक पढ़ते हैं तो 126 आता है, और 18 का टेबल हम 7 तक पढ़ते हैं तो 126 आता है। तो जब हम अगर इसको लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे तो कॉमन डिनोमिनेटर का मतलब कि लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, तो वो कॉमन डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा 126। क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये ऑप्शंस क्यों नहीं आ रही, 14 के टेबल में 18 नहीं आता इसलिए 14 भी गलत हो गया, 18 के टेबल में 14 नहीं आ सकता ये भी क्रॉस हो गया, 2 वैसे ही छोटा नंबर है, इन दोनों टेबल्स में 2 नहीं आता तो एक बच गया बड़ा नंबर 126। तो आप चाहें तो टेबल भी 14 का पढ़ सकते हैं, 14 9 ज़र 126 होता है और 18 7 ज़र 126, तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर 126, तो इसकी सी ऑप्शन। तो आज के लिए हमारी यही है और मैं डायरी लिख देती हूँ। हमने एक तो ये आपने इसी तरह जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन लिखें और उसको सोल्यूशन लिख के आपने प्रैक्टिस करनी है, तो वो प्रैक्टिस करनी है। और एक आपके क्योंकि अब वीकेंड है तो क्वेश्चन नंबर 8 है ये पूरा ABCDEF ये चारों 6 क्वेश्चन जो हैं वन टाइम आपने वीकेंड पे भी करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 की प्रैक्टिस करनी है आपने। तो जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स।